हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप अपने घरों में अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। ये वीडियो तब की है जब हम वैष्णो देवी माता के दर्शन करने गए थे। माता रानी के दर्शन करके दिल को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला। वहाँ पर जाते जाते मैंने एक कथा सुनी। मुझे लगा कि वो कथा मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, इसलिए इस वीडियो के थ्रू मैं वो कथा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक बार त्रिकुटा की पहाड़ी पर एक सुंदर कन्या को देखकर भैरवनाथ उससे पकड़ने के लिए दौड़े। तब वह कन्या वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे भागे। माना जाता है कि तभी मां की रक्षा के लिए वहां पवन पुत्र हनुमान पहुंच गए। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाया और एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। फिर वहीं एक गुफा में प्रवेश कर माता ने 9 माह तक तपस्या की। हनुमान जी ने पहरा दिया। फिर भैरवनाथ वहां आ धमके। उस दौरान एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं सुनी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है यहाँ माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। अंत में गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया और भैरवनाथ को वापस जाने के लिए कहा, लेकिन भैरवनाथ नहीं माना और गुफा में प्रवेश करने लगा। यह देखकर माता की गुफा का पहरा दे रहे हनुमान जी ने युद्ध के लिए ललकारा और दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध का कोई अंत नहीं देखकर माता वैष्णवी महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का वध कर दिया। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का प्रायश्चित हुआ और उसने मां से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। तब उन्होंने केवल भैरव के पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। यह कथा सुनते सुनते हम मंदिर में पहुंच गए। काफ़ी रात हो चुकी थी और भीड़ भी बहुत ही ज़्यादा थी। हर जगह पुलिस वाले खड़े थे और ठंड भी जहां ऊपर बहुत ही ज़्यादा लग रही थी। हमने तो सहज को टोपी तक पहना दी थी। देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, लेकिन अभी भी श्रद्धालु ऊपर आ ही जा रहे थे। हर जगह लाइटिंग लगी हुई थी। दूर दूर तक लाइनें लगी हुई थी माता के दर्शन के लिए। माता रानी का भवन बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ा था। हम लोग तो पैदल चल चल के बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे, लेकिन आज उस रात हमने सोचा था कि चाहे जो मर्जी हो जाए हम दर्शन करके ही रहेंगे। एक बच्चे को उठा के इतनी सारी यात्रा करनी, मुझे तो लगा था कि ये नहीं हो पाएगा, लेकिन माता रानी की कृपा से हम दोनों ने इस यात्रा को कंप्लीट किया। कभी सहज के पापा सहज को उठा रहे थे, कभी मैं सहज को उठा रही थी, और यहाँ पे मामा जी ने अपने छोटे बेटे को उठाया हुआ है। वो भी अभी बच्चा है तो वो भी थक गया था, लेकिन हम इंजॉय करते हुए मंदिर तक पहुँच गए। मंदिर में हर यात्री के रुकने की सुख सुविधा है। मेरे साथ मेरा साथी मेरा देवर आदित्य था। हम दोनों की एक टीम बन चुकी थी। हमने भाग भाग के मंदिर की चढ़ाई चढ़ी और सहज के पापा ने सहज को उठा के। एक टाइम पे तो मैं और आदित्य इन सब से बिछड़ गए और वहाँ पे तो नेटवर्क भी नहीं होता। हमने पता नहीं कैसे कैसे इनसे फ़ोन पे बात की।
वो तो अच्छा था कि सहज के पापा ने वहाँ पे सिम ले रखी थी और मुझे इनका नंबर याद था, तो ऐसे मैंने इनसे बात की और उसी रात हमने दर्शन किए और एक होटल में रात बिताई और अगली सुबह हम भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए निकल पड़े। सहज के पापा ने सहज को एक ट्रॉली पे बिठा दिया क्योंकि जहाँ पे खड़ी चढ़ाई थी और फिर हमने पिक क्लिक किए। यहाँ पे बहुत सारे घोड़े जा रहे थे। और यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा था। सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मामा जी और आदित्य ने भी पिक्स क्लिक करवाई। फिर हमें एक ढोल वाला मिल गया और हम सभी नाचने लगे। ढिड पाड़ता मुड़े दा। यहाँ पे मामा जी सभी को बोल रहे थे कि आओ नाचो, लेकिन सब हंस रहे थे। जब मामी जी नाचने लगी मेरी तरफ आगे मुझे खींच लिया और फिर मैं भी थोड़ा सा नाची और फिर हमने आगे की यात्रा स्टार्ट की। और यहाँ पे हम भैरव बाबा के दर्शन करके वापस नीचे उतर रहे हैं। चढ़ते समय सांस बहुत ज़्यादा फूलने लगती है, लेकिन जब उतरते हैं तब टाइम का पता नहीं लगता। जब हम नीचे आ गए तब बारिश स्टार्ट हो गई। ये देखिए सहज की पिक्स, आदित्य, और यहाँ पे हम टनल के बीच में से जा रहे थे। अब जम्मू साइड की सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं। हमें अपने घर से सिर्फ 5 घंटे लगे। आते आते रात हो चुकी थी और हम रात अपने मामा जी के घर में रुके और अगले दिन हम अपने घर आए। और यहाँ पे हमारे रू, लिली और टोजो देखिए। टोजो कितना ज़्यादा एक्साइटेड है, कितना कूद रहा है ये पिंजरे में। सबसे ज़्यादा जैसे यही खुश हो हमारे आने में। सही कहते हैं लोग, सबसे ज़्यादा वफादार ये कुत्ते ही होते हैं जो हमारे लिए हमेशा प्रे करते हैं जब हम घर से जाते हैं कि कब हमारा मालिक लौट के वापस आएगा और हमें आके प्यार करेगा। और जब हम घर आए तब ये सहज फर्स्ट टाइम अपने घुटनों पे क्रॉल कर रही थी, जैसे माता रानी की ब्लेसिंग लेके आई हो। हमारे लिए यही हमारी माता है। देखिए कैसे ये आगे को उस चाबी को पकड़ने की कोशिश कर रही है और अब तो ये अच्छे से क्रॉल कर लेती है।